خیلی دعا کردم برات برای همه دعا خیلی دعا کردم برات हर दौर का एक अंत होता है और आज ईरान में एक ऐसा अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया जिसने 3 दशक से ज्यादा समय तक सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति की दिशा तय की थी। आज मशहद की फिजाओं में सिर्फ मातम नहीं था, लाखों लोगों की आंखों में आंसू भी थे। हजारों हाथ दुआ के लिए उठे थे और हवा में गूंज रहे थे अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे। ताबूत पर फूल थे, सड़कों पर जनसैलाब था, लेकिन हर चेहरे पर सिर्फ एक सवाल लिखा था, अब ईरान का क्या होगा। अयातुल्ला अली खामेनेई सुपुर्दे खाक हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ इस ईरान का एक पूरा दौर भी दफन हो गया। क्या अब तेहरान की सत्ता में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या मिडिल ईस्ट की राजनीति अब नई करवट लेगी? और क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई की वो तस्वीरें जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जानेंगे कि अंतिम संस्कार के दौरान क्या हुआ, लाखों लोग क्यों उमड़ पड़े, उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से क्यों दिखाई नहीं दिए, और आखिर खामेनेई के बाद ईरान की सत्ता किस दिशा में जाएगी। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को गुरुवार को उनके गृहनगर मशहद में इमाम रजा दरगाह परिसर में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 6 दिनों तक चले राजकीय शोक के बाद लाखों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। तेहरान, कोम, मशहद और कई अन्य शहरों में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। ईरानी सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता और इस्लामिक गणराज्य के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक बताया। अंतिम यात्रा के दौरान भावनाएं अपने चरम पर थीं। समर्थकों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि दी, कई लोगों की आंखें नम थीं और पूरे माहौल में शोक के साथ साथ राजनीतिक संदेश भी साफ दिखाई दे रहा था। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगातार गूंजते रहे, जिससे ये अंतिम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रही बल्कि दुनिया के लिए एक मजबूत राजनीतिक संकेत भी बन गई। लेकिन इस अंतिम विदाई के बीच एक ऐसी खामोशी भी थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खामेनेई के बेटे और ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए। ईरान इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ता तनाव है, दूसरी तरफ वर्षों से चले आ रहे आर्थिक प्रतिबंध, महंगाई और घरेलू असंतोष जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खामेनेई के निधन के साथ केवल एक नेता का युग समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ईरान एक नए राजनीतिक अध्याय में प्रवेश कर चुका है। नए नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी देश के भीतर राजनीतिक संतुलन बनाए रखना, आर्थिक संकट से निपटना और साथ ही पश्चिमी देशों के साथ टकराव की नीति को किस दिशा में ले जाना है। परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका के साथ रिश्ते, इजराइल के खिलाफ रणनीति और पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की भविष्य की नीति, इन सभी सवालों के जवाब अब नए नेतृत्व के साथ जुड़े होंगे। यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को, बीजिंग, तेल अवीव और खाड़ी देशों तक हर राजधानी की नजर अब तेहरान पर टिकी हुई है, क्योंकि केवल एक सर्वोच्च नेता का अंतिम संस्कार नहीं था बल्कि एक ऐसे दौर का अंत था जिसने दशकों तक ईरान की विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका और इजराइल के साथ रिश्तों और पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति को बेहद गहराई से प्रभावित किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नया नेतृत्व खामेनेई की नीतियों को उसी मजबूती से आगे बढ़ाएगा या ईरान एक नए राजनीतिक रास्ते पर चलेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है
कि मशहद में हुई ये विदाई सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के इतिहास की भी एक बेहद महत्वपूर्ण घटना बन चुकी है। अली खामेनेई के इस दुखद अंत को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? अमेरिका जिस तरीके से अभी भी आक्रामक रुख अपनाए हुए है और जिस तरीके से एक तरफ ये सुपुर्दे खाक का कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी तरफ अमेरिकी बमबारी जारी थी, इन दोनों घटनाओं को आप एक साथ किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।